प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम टू संडे स्कूल होस्टन मसीह कलीसिया। आज है 28 मई 2024 ट्यूसडे। गर्मी बहुत है और इसलिए ग्रीन नेट लगा के इसकी छांव में हम बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेड़ भी हैं और यहाँ पे मेरे सामने दो पेड़ हैं। इनमें से एक है अमरूद का पेड़, इसके अलावा एक पेड़ ये है और उसके साथ ही एक है तूत का पेड़। और इस तूत को जो फल लगता है ब्लैकबेरीज, वो आपने खाए भी होंगे। चर्च मेंबर्स के पेपर्स चेक हो चुके हैं और अभी मैं उनके मार्क्स नोट कर रहा हूँ कॉपी पे। ये काम भी हो गया है। He shall not eat of every tree. और And the अभी woman सोसन said पढ़ रहे हैं unto बाइबल। the आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आप डेली बाइबल पढ़ते हो तो यस लिखें, अगर नहीं पढ़ते तो नो लिखें। was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. चर्च मेंबर्स के जितने टेस्ट अभी तक हुए हैं उसके मार्क्स हमने कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं। उसके अलावा डिजिटली भी वो लिस्ट हमने तैयार कर ली है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, जिसमें जिस भी चर्च में बाइबल स्टडी होती है उसमें उनका जेनेसिस से लेके एक एक चैप्टर वो पढ़ के आते हैं और उनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन या फिलअप्स क्वेश्चन पेपर हम तैयार करते हैं, जिसमें एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग लिख पाते हैं वो लोग लिख के टेस्ट देते हैं। जिनसे पढ़ा नहीं जाता के लिए हम हेल्पर्स प्रोवाइड कर देते हैं, वॉलंटियर्स हेल्प करते हैं उनकी और उन्हें क्वेश्चन समझा देते हैं और फिर वो आंसर दे देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो चर्च के मेंबर्स हैं उनकी तरक्की का। लोगों की तरक्की होगी और हमारे देश की भी तरक्की होगी। और सोसन अभी तैयार कर रहे हैं शाम का खाना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा बाइबल रीड करने के 10 फायदे। सबसे पहला, बाइबल पढ़ने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जब आप हर रोज बाइबल पढ़ते हो तो आत्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए आपकी समझ और गहरी होती है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है, विजडम एंड गाइडेंस। तो लगातार बाइबल पढ़ने से आपकी समझ बढ़ती है और जिंदगी के फैसले लेने के लिए बाइबल आपको गाइड करती है। तीसरा इसका बेनिफिट है, तीसरा फायदा है इनर पीस, यानी आंतरिक शांति। चौथा जो इसका फायदा है, मॉरल कंपस। बाइबल आपके लिए एक कंपस की तरह है जो आपको मॉरल डिसीजंस लेने के लिए, आपका जो बिहेवियर है, मोरालिटी है, उसको बढ़ाती है कि आपने एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करना है। बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। एक वाइफ को भी अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये एक कंपस की तरह हमें बताती रहती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पांचवा जो इसका बेनिफिट है कि बाइबल लगातार पढ़ने से, डेली बाइबल पढ़ने से आपका विश्वास, आपका ईमान भी बढ़ता है। जो वचन आपको परमेश्वर के दास चर्च में समझाते हैं, जब आप रेगुलरली बाइबल पढ़ते हो, इससे वो वचन आपके हृदय में पक्का हो जाता है। आप बार बार पढ़ते हो, बार बार वचन को दोहराते हो, तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और इससे आपका ईमान बढ़ता है। छठा जो इसका बेनिफिट है वो है इंकरेजमेंट। तो बाइबल आपको मोटिवेट रहने में आपकी मदद करती है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारी उम्मीद जो है वो कायम रहती है और हमारी जिंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें बाइबल हमें लगातार मदद करती है, लगातार मोटिवेट करती है, लगातार इंकरेज करती है। सेवंथ जो बेनिफिट है बाइबल रीड करने का वो है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो और गहरा होता है, वो और डीपन होता है। तो आप परमेश्वर को और समझने का आपको अवसर मिलता है, अपने बारे में जानने का और परमेश्वर के बारे में जानने का। परमेश्वर की इच्छा क्या है और हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं, तो ये हमें बाइबल से सीखने को मिलता है। इसलिए बाइबल पढ़ने से हमारा जो गॉड के साथ रिलेशनशिप है, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वो और गहरा होता है। आठवां जो बेनिफिट है बाइबल रीड करने का, इमोशनल इंटेलिजेंस। और पहले हम समझेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने आप को जान पाना और दूसरे इंसान को जान पाना, उनके बिहेवियर को समझना और अपने बिहेवियर को समझना और फिर इमोशंस को मैनेज करना दूसरों की और अपनी भलाई के लिए। तो बाइबल रेगुलर रीड करने से हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। नाइन्थ है इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी।
जब हम रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें से हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, नए नए हमें तरीके मिलते हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए, जिन्हें हम यूज करके और ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं और ज्यादा उन्हें हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके हम और ज्यादा बेहतर बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th जो इसका बेनिफिट है, ट्रांसफॉर्मेशन। हम लगातार बदलते जाते हैं, हम लगातार चेंज होते हैं, हमारी हैबिट्स लगातार चेंज होती रहती हैं, जिससे हम और बेहतर इंसान बनते हैं। तो बाइबल में बहुत सारी स्टोरीज दी रहती हैं। प्रॉफिट अब्राहम के बारे में बताया गया है बाइबल के अंदर। तो जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं और उनकी लाइफ को हम पढ़ते हैं और हम वहां से सीखते हैं कि हमने लूत के जैसे नहीं बनना बल्कि हमने अब्राहम के जैसे बनना है। और इसलिए बाइबल को पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगियां बदलती रहती हैं, हमारी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म होती हैं और पुरानी इंसानियत को छोड़ के हम नई इंसानियत को पहनते हैं। वैसे तो बाइबल लगातार रीड करने के बेशुमार बहुत से फायदे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 10 चीजों के ऊपर गौर किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, संडे स्कूल होसना मसीह इक्लेसिया, और इस वीडियो के लिए जरूर कमेंट भी करें। और जैसे मैंने पहले पूछा था, जरूर कमेंट करके बताएं अगर आप डेली बाइबल पढ़ते हो, और अगर नहीं पढ़ते तो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, और वहाँ पे आप अपने साथ प्रॉमिस करो और कमेंट बॉक्स में ये टाइप करो, आज से मैं हर रोज बाइबल पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल।